जानती है, मैं बस इतना ही कहूँगी, इस सब में राघव का कम, कीर्ति का नुकसान ज्यादा है। और आपका भी, क्योंकि जो कुछ भी कीर्ति का हो जाएगा वो आपका भी तो हो जाएगा ना आंटी जी। क्यों ना बोले, हमारा तो उसूल यही है, नेकी कर लो बेटा। रोहित, अच्छा हुआ तुमने आओ, मैं तुमसे ही बात करने आने वाली थी। प्लीज मेरी बात सुनो। एक कार्ड तुम्हें मिला होगा, एक राघव को मिला होगा। तुम दोनों वहाँ पे पहुँचे होंगे, वहाँ जाके तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम दोनों को धोखे से बुलाया गया। और जैसे तुम दोनों को एक बात समझ आई होगी, तुम दोनों वहाँ से चले गए होंगे, है ना जी? ऐसा ही हुआ था। थैंक गॉड रोहित, तुम मेरे बिना बताए सब कुछ समझ गए। सच कहूं तो मैं हैरान हूँ देख के कि कैसे कुछ सेकंड में तुमने सब कुछ वैसे ही बता दिया जैसा हुआ था। और मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। नहीं गीत, सफाई तो तुम्हें देनी होगी। रोहित, क्या कह रहे हो तुम? मैंने कुछ सवाल ये नहीं है कि तुम वहाँ धोखे से पहुंचे। सवाल ये है कि राघव का एक मैसेज, एक कॉल, एक इशारा पे तुम दौड़े चले जाओगे उससे मिलने के लिए। और इस सब की सफाई तो तुम्हें देनी पड़ेगी। अगर आज राघव तुमने प्रपोज कर देता तो तुम दोनों हमेशा के लिए छोड़ सकती थी। तुम बार बार मुझे क्यों दिलाती हो? मुझसे झूठा वादा करती हो कि मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी, मुझसे शादी कराओगी। और फिर तुम कुछ ऐसा करती हो जिससे कि मेरा गुस्सा, मेरा शक, मेरी एंजाइटी बार बार वहीं आके खड़े हो जाते हैं कि शायद मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई है जिसका मुझ पे ऐसा असर है कि अगर वो मुझे आवाज देता है तो मैं अपने कदम रोक नहीं पाती। और मुझे खुशी है कि मैं वहां गई। इसी बहाने मुझे उनका असली चेहरा पता चला। चाहे जो हो जाए, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। तुम्हें अब रियलाइज हुआ है तो पहले क्या था? वो सारी बातें, वो सारी बातें वो तुम आधे मन से कह रही थी। तुम श्योर नहीं थे मुझसे शादी करने के लिए। तुम्हें मेरी कीमत जानने के लिए मुझे राघव से कंपेयर करना पड़ा, ये जानने के लिए कि मैं तुमसे शादी करने के लायक हूँ या नहीं। मेरे एफर्ट से नहीं थे। क्या कहूँ, मुझसे बार बार वही सवाल किए जा रहे हैं, उन्हीं चीजों पे दोष दिया जा रहा है, उन्हीं बातों पे थप्पड़ मारा जा रहा है, भला बुरा कहा जा रहा है जिसमें मेरी कोई गलती ही नहीं है। और सच कहूं तो मुझमें अब हिम्मत नहीं है तुम्हें कुछ भी समझाने की। मैंने तुम्हें सब सच बताया है और अब मैं तुम्हें किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगी। तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं करनी, तुम्हारा फैसला है। माफ कीजिए अनु, आपके ऑफिस में फिर से कदम लीजिए और ये मेरा आखिरी फैसला है। सिद्धि माता आज अभी खुशी के लिए